जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्णमाला का दूसरा भाग है और इस स्लाइड में हम कुल 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन आपको उत्तरमाला बनानी है अपनी कॉपी में और ये जांचना कि मेरे कितने प्रश्न सही जाते हैं। और जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी शुरू कर दें। तो शुरू करें, पहला क्वेश्चन लगाएं। जी। ठीक, पहला क्वेश्चन है, संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि है? 5 सेकंड का प्रश्न है, बस 5 सेकंड। आंसर लिख लिया आपने? आप अपनी कॉपी में आंसर लिख लो अपना। देखिए, इसका आंसर है संबल में ध्वनि है संपृक्त, ए। अब अगर आपका ए आंसर था, शायद आपको पता होगा ध्वनि होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की ध्वनि। शब्द के आधार पे ध्वनि है, ये वर्णमाला में नहीं। पहली होती है संपृक्त। कौन सी? संपृक्त, युग्मक और संयुक्त। कैसी? संयुक्त। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। संपृक्त क्या है? आधा व्यंजन। कैसा व्यंजन? आधा व्यंजन समझते हैं आप? आधा के, आधा में, आधा व्यंजन। आधा व्यंजन बीच में हो, इससे पहले पूरा व्यंजन और इसके बाद पूरा व्यंजन, उसे कहते हैं संपृक्त। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, ये क्या है? युग्मक। 2 व्यंजन, क्या? 2 व्यंजन एक जैसे, 2 व्यंजन एक जैसे यानी जोड़ा। युग्मक का मतलब जोड़ा, युग्म। 2 ले, 2 गे, इस तरह से कोई भी 2। जैसे शब्द है दिल्ली, तो दिल्ली में 2 क्या है? ले। बिल्ली क्या है? 2। समझ में आया? बच्चा क्या है? चे चे। तो इन्हें कहते हैं युग्मक। और संयुक्त तो आप जानते हैं, जैसे क्या? प्र क्या है? संयुक्त। श क्या है? संयुक्त। त्रय क्या है? उन्हें क्या कहते हैं? अब बीच में आधा, इधर पूरा, इधर पूरा व्यंजन, उसे क्या कहते हैं? मैं से पहले से है और मैं के बाद में, मैं के बाद और मैं से पहले। ध्यान दो पीछे कॉर्नर में, मैं से बाद बे और मैं से पहले से भी पूरा, बे भी पूरा, मैं आधा। इसलिए क्या हुई? समझ में आया? हाँ या? ठीक, अगले सवाल। आंसर बोल दो फटाफट। ठीक, शाबाश। काकल्य भी कहा जाता। ठीक, अगले पे आ जाए। वो भी ठीक है भाई, उसकी विशेषता है वो काकल्य। काकल्य विशेषता है कि हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में कितने वर्गों में रखा गया? व्यंजनों को इसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे। वो वर्ग के 5 हैं। वो किसके 5 हैं? वर्ग के। हाल तो अलग अलग है 9 वर्गों में। नासिक अलग है और फिर संयुक्त रूप से हो जाता है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, वो वाला। हाँ, अगले पे आ जाओ। अभी बताया था। ठीक, कक्षा वाला क्षय जो है, इसे कहते हैं क्षय। क्या? क्षय। क्षय नहीं, क्षय, क्षय। हाँ, आधा के, मूर्धा पूरा से। अगले पे कुछ नहीं है। क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। बोलो, कुछ नहीं है। क्या शब्द है? छंदों में मात्रा लगाते हैं 1 2 ऐसा लगानी है। बताइयो, अंकी बिंदी का क्या गिनते हो बच्चे? अंकी बिंदी का क्या गिनते हो? 2।
द पे, इस पे कितने हो गए आंसर? ऐसा। अगले पे आ जाओ। 1 2 3 4 ठीक है जी। अगले पाए। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च, छ, ज, झ। जीभ कहां लग रही है? तालु पे। प्रकंपित, प्रकंपित, ध्यान से सुनो, इसे सुनो ध्यान से, बोलो इसे रे बोलो, रे। ध्यान दें जरा। मुख है, ओठ है, अब ये आपका तालु, ये क्या हो गया मुंह में? तालु। जीभ है कैसे रंग की? लाल गुलाबी। जीभ यहां टच हो रही है, ध्यान देना। रे बोलो, रे, और टच भी हो रही है और थोड़ा वाइब्रेट भी कर रही है, घर्षण भी कर रही है, रगड़ खा रही है। इसे ही कहते हैं प्रकंपी क्रिया। यही क्या है? प्रकंपी क्रिया या प्रकंपित क्रिया। जब मैं रे बोलता हूं ना, रे, तो रे का उच्चारण होता है प्रकंपित। रे बोलो, रे, ये है प्रकंपी। वाइब्रेशन कहते हो ना, वाइब्रेशन, हाँ इस तरह रे, रगड़ खाना। बोलो 1 2 3 4। क्या कह रहा है? सभी, क्या? सभी क्या? सुनो ध्यान से, सभी व्यंजन स्वर, स्वर यानी जितने भी व्यंजन हो उसमें स्वर हो, वो बताना। ध्यान दियो जरा, इधर इधर ध्यान दो। व्यंजन में स्वर हो, है ना? पे के अंदर रीरी है और रीरी अपने आप में स्वर होता है। थे के अंदर थे आधा, और ऐसा छाटना जिसमें सारे व्यंजनों में स्वर हो, यानी ये तो खत्म। बोलो हाँ, ठीक। पे आधा है, रे पूरा है, क्योंकि प्रे में पे प्लस रे प्लस बराबर। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक। अब ये क्या? पार्थ। कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहते थे? कंफर्म? हे पार्थ, पे प्लस प्लस पे आ, फिर रे, रे कैसा? आधा, फिर और ये ए किस में से आया? ठीक, ये आ किस में से आया? तो ये तो व्यंजन बिना स्वर के रह गया, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। अब पे का क्या हो गया? रीरी, और थे का क्या हो गया? इसका मतलब इस प्रश्न को करने के लिए आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आंसर आ गया। आंसर बोलो। इतनी देर लगेगी? बोलो हाँ, इतनी लग रही है? क्या कह रहा है? रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से, सुनो, किसी के योग से, किसी के जोड़ से मूल शब्द, या इंग्लिश में कहते हैं रूट वर्ड, आंसर आ जाएगा। और रचना के आधार पर शब्द, मूल शब्द जिसे कहते हैं रूट, यौगिक, योग रूट। समझ में आया? और बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण क्या होते हैं? योग रूट। और रूट शब्द यानी मूल शब्द की संधि, क्योंकि वो किसी के योग से नहीं बनता। अगला जाओ। भाषा विज्ञान की दृष्टि से क्या है ये? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ है ना, किस प्रकार का है? अब दो चीजें हैं। क्या है? दो चीजें। कौन कौन सी? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से। ये क्या लिख रहा? ये क्या लिख रहा? क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा, बोले बेटे जीव के आधार पर। क्या? जीव के आधार पर स्वर कितने? 3 प्रकार के, अग्र, मध्य, पश्च। बोलो हाँ, जीव बना लो। जीव आ गई। जीव का अगला भाग
पिछला भाग पश्य और बीच वाला भाग मध्य भाग। ध्यान दे लेना। सिर्फ एक नुक्ता, एक तरीका जीव के आधार पे स्वरों को याद करने का। ई यहां रख लो, ऊ ऊपर रख लो, ठीक है। ऊ कहां रखा, ई कहां रखी। ई के परिवार में ई समेत, क्या कही, ई के परिवार में ई समेत 4 हैं। कौन कौन से, ई, बड़ी ई, ए, आई, यानी ये चारों कहां से निकलते हैं, अग्रभाग से। ऊ समेत 4 हैं ये, ऊ, बड़ा ऊ, और ऊ से ही क्या बना था, और ऊ से ही क्या बना था, ये कहां से निकले, मध्य से निकलता, पश्चिम से निकलता है, और रीरी कहां से निकलती है, पूछा क्या है, कहां पाया जाएगा, पश्चिम, यानी ये दोनों विकल्प तो खत्म हो गए। अब क्या आ गया, संव्रत और विव्रत रह गया। अब सुनो, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पे 4 प्रकार का स्वर है, संव्रत, अर्ध संव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत, और विव्रत होता है केवल आ। तो आंसर बच गया, ऐसे ही लगाया था क्या, शाबाश। हाँ जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रश्न क्या है, किस वर्ग में आता मैं, पै वर्ग के 5वें में, पै फै बै भै मैं। तो उच्चारण कहां से है मैं का, ओष्ठ प्लस नासिक, ओष्ठ प्लस, बताओ जी। बताओगे, श्लिष्टात्मक, कैसी, श्लिष्टात्मक। हाल तो इस पे विद्वानों में मतभेद है, श्लिष्टात्मक। अगले पा जाओ, मूल स्वर, मूल स्वर कैसी, ए, ई, ऊ, जिन्हें कहते हैं हिरस्व स्वर, है नी, वही तो है मूल 4, ए, ई, ऊ और रीरी, और संयुक्त, संयुक्त 4, और दीर्घ, थे किस वर्ग का, ते, बोलो, ते, थे, जीभ कहां लग रही है, जीभ कहां लग रही, बोलो, थे, तो जीभ जो है वो अगले दांतों पे नहीं लगी, बोलो, थे, थे, थे। बताओ फटाफट से, अच्छा, बताओ, 1 2 3 4, 2 आवाज में कैसे बोल रहे हैं, ठीक ठीक, क्या कह रहा है, अभी बताया था, अच्छा, एक चार्ट बना रहा हूं, 10 सेकंड का है और बहुत आराम से याद हो जाएगा, ध्यान दे लो, सुनो पहले। मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो ऊपर लिख लो, मुख खुलने के आधार पर स्वर हैं 4 प्रकार के। मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, समवृत, अर्ध संवृत, विवृत और
अर्ध विवृत, कुछ नहीं करना। गुण संधि होती है, नाम सुना गुण संधि? गुण संधि में ए होता और ओ होता, एक मात्रा वाले ना। तो यहां गुण संधि के स्वर लिख दो, ए और ओ। ठीक, यहां लिख दो क्या? बड़ा आ। सिर्फ एक होता, क्या लिख दीजिए? छोटी ई बड़ी ई, क्या? छोटा ऊ बड़ा ऊ, बस। बाकी उधर ए बच गया, आई और औ। क्लियर है? हो गए? अगले पे आ जाए, क्वेश्चन करें। अक्षर अथवा अक्षरों, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह, क्या? ध्वनि समूह नहीं, वर्णमाला तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। एक बात सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। ये क्या लिखा है? राम एक शब्द है, राम एक शब्द है। जो मिला है रे प्लस आ प्लस में प्लस, बोलो, ए। तो रे एक अक्षर है, क्या है? अक्षर। और अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, अक्षर को ही, अक्षर को ही। तो अगर अक्षर की जगह वर्ण समझ के पढ़ूं तो प्रश्न क्या पूछा? वर्ण अथवा वर्णों से निर्मित सार्थक स्वतंत्र ध्वनि। वर्णमाला खत्म, लिपि नहीं, वाक्य नहीं। अब स्वतंत्र शब्द का और मतलब बताओगे? बड़ी गूढ़ है बात। ये स्वतंत्र है शब्द, वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी स्थान पर लिखा, हर वाक्य सेंटेंस में क्या कोई भी शब्द कहीं भी लिख सकते हो? स्थान है भाई। मैं कहाँ आएगा, यानी आई कहाँ आएगा, इज कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, क्रिया कहाँ लिखोगे, विशेषण कहाँ लिखोगे, हर किसी का एक स्थान है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर ए निकलता है जी कंठ से, और ए के साथ साथ कंठ वाले। और बताओगे कंठ में क्या क्या आता है? स्वर में और है कोई? देख लो, बताओ क्या? ए बड़ा आ विसर्ग। कै वर्ग, बोलो हाँ, क्या वर्ग आ जाएगा पूरा का पूरा? और क्या जाएगा? यह रेलेवे में से आएगा। ले दंत प्लस पार्श्विक है ना वो? वो हाँ तुम्हारे, हाँ ये तो क्या हो गया? दंत, क्योंकि ये होता ना ये रे ले वे, शे 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 और है। ये दंत, ये दंत, ये दंतोष्ठ और ये कंठ, ये दोनों मूर्धा, ये दोनों तालु। इसके नीचे ऐसे ही सजा लो। ठीक है, तो कै वर्ग हो गया, है हो गया, और ये हो गया। अगले पे आ जाओ। अल्प प्राण नहीं है, कहा है नहीं है। अच्छा, अल्प प्राण का कोड क्या है? 135। यानी ये क्या है? 2, ये क्या? ये और ये क्या कह रहा है? अल्प प्राण। तो आंसर क्या आ गया? यहां 2 है ना, देखो ऐसा। उत्पत्ति के आधार पे आंसर बताओगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है।
1 2 3 4। पूछो कैसे है, पूछो कैसे है। वो जो आप 3 बता रहे हैं ना, वो जो आप 3 बता रहे हैं वो है रचना, वो है रचना। रचना का मतलब बनावट। शब्द बना हुआ कैसे है? रूट, यौगिक, योग रूट, ठीक है, उसकी रचना। उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी निकला कहां से? या तो तत्सम हो सकता है, या तद्भव हो सकता है, या देशज हो सकता है, या इतने कितने हो गए? ये क्या है? उत्पत्ति। ओरिजिन कहां से है शब्द का? उत्पत्ति कहां से है? वो शंकर अलग है, वो दोनों से मिलकर बने हैं, वो नहीं से किसी किन्हीं 2 भाषाओं के योग से बना हुआ, ठीक है, मूल रूप से है ना वो। हाल तो उसमें कई कैटेगरी भी खुल जाएंगे, उसमें 5 खोल लो, 6 खोल लो, लेकिन शब्द जो है परीक्षा के आधार, ठीक है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।